हेलो गाइस, माय नेम उज्जवल कुमार और आज मैं अपने चैनल पर बताने जा रहा हूँ बहुपद का नेक्स्ट वीडियो, जो कि अ, आज क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी 2.1, उसको सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। जैसे में पहला है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि देखो, अगर मान के चलो p इंटू एक्स ऐसे लिखा रहेगा, x क्या डिनोट करता है? x डिनोट करता है, ये फंक्शन डिनोट कर रहा है। यानी कि मान के चलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, तो ये x के रूप में फंक्शन है। तो x के रूप में फंक्शन है, p मतलब फंक्शन, तो x के रूप में फंक्शन है तो इसको px से ऐसे डिनोट कर दिया है, यानी x के रूप में फंक्शन है। अगर y के रूप में यहाँ y रहता तो यहाँ पर y दिखता। अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पर px के रूप में फंक्शन है, इस px को हम y इक्वल टू लिख देते हैं, तो y इक्वल टू px फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दे कि px इक्वल टू इतना, तो यानी कि कहने का मतलब ऐसे लिखे तो इसका मतलब ये समझना है कि यहाँ पर ये x के रूप में फंक्शन है। अब y इक्वल टू इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू पी एक्स बोल दिया है, तो y इक्वल टू पी एक्स यानी कि पी एक्स के रूप में गुणनखंड है, यानी कि मतलब कि द्विघात है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में क्या देखते हैं, अगर x के रूप में अगर है तो x के रूप में है तो उसका क्या होगा, x का ही ना वैल्यू निकलता है। x इक्वल टू, मान लो द्विघात रहेगा तो 2 शून्य, त्रिघात रहेगा तो 3 शून्य, मान के चलो x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, तभी ना होता है। मान के चलो इसका दो गुणनखंड तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यानी कि x के रूप में फंक्शन है तो उसका x के रूप में ही शून्य निकलेगा। y के रूप में फंक्शन है यानी कि पी वाई ऐसे लिख ले रहे हैं, इसको x से डिनोट करेंगे या जो जिससे भी डिनोट कर सकते हैं, जेड वाई छोड़कर। तो ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर x के रूप में फंक्शन है, तो देखो x के रूप में फंक्शन रहेगा, तो जैसे कि मान के चलो कि 2x इक्वल टू 3 है, यहाँ पर x के रूप में फंक्शन है। मान के क्या रूप में फंक्शन है, x के रूप में फंक्शन है, तो 2x इक्वल टू 3 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, x इक्वल, ये 2x इक्वल टू यहाँ पर -3 हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2, यानी कि x का मान ही निकलेगा। यानी कि देखो, अगर ग्राफ खींचा जाए तो x इक्वल टू -3/2, यानी कि यहाँ पर है 0, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -2, -3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 का मतलब यहाँ पर कटेगा, यानी x पर ही कटेगा। अगर x पर नहीं कटा तो समझो तो वो उसका शून्यक नहीं है, वहां पर वो मतलब कि x का वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, x का वैल्यू नहीं है, तो ये कह रहा है कि x कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि x को एक बार काटेगा तो इसका एक शून्यक होगा, 2 बार काटेगा तो 2 शून्यक होगा। मान के चलो कि x इक्वल टू 2 एक निकलता है ना, द्विघात बहुपद में x इक्वल टू -2 निकला, x इक्वल टू 5 निकला, इसका 2 शून्यक हो गया। तो मान के चलो अगर ग्राफ पर खींचा जाए तो इसका एक बार 2 पर काटेगा, एक बार 3 बार काटेगा, तो कहेगा कि इसका 2 शून्य है। ठीक है, एक बार ऐसा काट दिए, एक बार यहाँ पर काट दिए, तो इसका 2 शून्य एक्स के जगह पर कट गया। तो यही चीज कहने का मतलब है। तो देखो फर्स्ट ग्राफ में क्या देखते हैं, फर्स्ट ग्राफ में देखते हैं कि y है एक्स डैश है, एक्स डैश मतलब निगेटिव, एक्स मतलब पॉजिटिव, y मतलब पॉजिटिव, y डैश मतलब निगेटिव। ठीक है, तो देखो ये y पर कट रहा है, तो y पर कट रहा है तो यहाँ पर x का वैल्यू नहीं ना है जी, x का वैल्यू नहीं है, यानी कि इसका शून्यकों की संख्या कितनी है, तो शून्यकों की संख्या 0, इसमें कोई शून्यों की संख्या नहीं है, यानी px के रूप में है शून्य का, px के रूप में फंक्शन है, यह बहुपद है। देखो y को px ग्राफ y को px ग्राफ नीचे आकृति दिया गया, प्रत्येक स्थिति px के शून्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में यानी कि जितना भी ग्राफ दिया गया उस स्थिति में px का शून्य ज्ञात कीजिए। एक शून्य है कि 2 शून्य है कि कै शून्य है, तो यहाँ पर x पर कट भी नहीं किया है तो इसका एक शून्य नहीं है, 0 शून्य है। इसमें देखते हैं, इसमें देखो y डैश पर कटता है,
और फिर यहाँ पर x पर करता है, तो इसका एक शून्यक है, एक शून्यक, बस यही है आंसर। अब देखो तीसरा में क्या है, तीसरा में आप बताओ। जैसे कि यहाँ पे है, देखो ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, एक्स पर कितना शून्यक है, वो निगेटिव तरफ दो गो, यहाँ पर एगो एक कट रहा है, यहाँ पर एक और फिर एक पर यहाँ पर कटता है, तो कितना शून्यक हो गया, तीन शून्यक हो गया, यानी कि तीन गो है कट रहा है। फिर यहाँ पर देखा जाए 4 में देखा जाए तो यहाँ पर निगेटिव में दो गो ऐसे कट ले है, ऐसे दो शून्यक है। तो इसी प्रकार आप 5 और 6 बनाइएगा, ठीक है। तो ये जो कोई ज्यादा भार नहीं था, ये बहुत ही आसान था, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो, उसका सॉल्यूशन करूंगा मैं। 2.1 है, तो देखो हमने बता चुका हूं कि द्विघात बहुपद का शून्यक और गुणांक के बीच संबंध क्या होता है। जैसे कि देखो, अगर रैखिक बहुपद है जैसे में ax प्लस बी, तो इसका एक शून्यक होगा, यानी x माइनस अल्फा, ठीक है। तो x माइनस अल्फा अगर शून्यक है तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 कर दो, कर दिए ना जी, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। इसको a से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर a ना है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a नहीं है, तो क्या हो जाएगा, x यहाँ b बाई ए होगा ना, इक्वल टू 0 करोगे तो 0 मतलब 0 निकालोगे तभी तो शून्य होगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। 0 बाई ए यानी कि कुछ नहीं। देखो x सेम है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा इक्वल टू बी बाई ए, ठीक है, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है, यानी कि अल्फा इक्वल टू एक शून्यक निकलेगा, जो कि क्या होगा, माइनस बी बाई एक बराबर होगा। ऐसे इसको अगर देखो निकालते हैं तो क्या होता है, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस बी, आई बटा में क्या जाएगा, ए रहेगा, वही हो जाएगा। यानी शून्य का गुणांक के बीच संबंध शून्यक है, गुणांक जो संबंध निकलाते है अल्फा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। द्विघात बहुपद का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। त्रिघात बहुपद का क्या होता है, त्रिघात बहुपद का होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, यानी कि एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई ए, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये होता है। तो इस कंडीशन में आप देख लो, ये सब सूत्र है, बताया गया है, इसका उदाहरण है दिया गया है। आप देखो ये चैप्टर इस प्रकार से खत्म हो जाता है, और 2.2 को बताता है, 2.2, ठीक है। 2.1 इतना ही था, और फिर 2.2 में है, 2.2 में बताया गया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, ठीक है। देखो फटफट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो इसको बीच वाले को ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x और गुना करने पर माइनस 8 हो, इसके कोफिशिएंट से गुना होता है इसमें पहले, तो माइनस 8 ही होगा। तो देखो कितना करेंगे, तो जोड़ने या घटाने पर -2 आए, और गुना करने पर 8 है। देखो यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। अब देखो -4x में प्लस 2x जोड़ेंगे, घटा देंगे तो -2x आ जाएगा। इसके कोफिशिएंट है -4 है, यहाँ पर कोफिशिएंट में +2 है, तो माइनस देखो -4 में -2 प्लस 2 से गुना करेंगे तो -8 आएगा, यानी कि दोनों का चिन्ह भी सेम होना चाहिए, जो इसमें है वो होना चाहिए, बीच वाला को ऐसा तोड़ना है, जोड़ने पर या घटाने पर ये माइनस में आना चाहिए,
ठीक है, माइनस में रहेगा तो माइनस में, प्लस में रहेगा तो प्लस में। यहाँ पर जोड़ घटाने पर आया है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस घट रहा है, माइनस, ठीक है। जुटता कब है, जब दोनों माइनस में रहे या दोनों प्लस में रहे। यहाँ पर -8 लिख देंगे, बराबर में 0, शून्य निकालना है तो यही करना है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब फिर x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर से x बचेगा, फिर बचेगा 4। यहाँ पर +2 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि इसी के जैसा हमको यहाँ पर लेना है। +2 कॉमन करोगे तो x यहाँ से बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, -4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो ये कॉमन कर लिए तो x - 4, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +2 इक्वल टू 0। x - 4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4 x बराबर -2 आया। तो अल्फा इक्वल टू मान के चलो 1 शून्य 4 है, एक शून्य -2 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, शून्य निकल गया ना जी, शून्य 4 - 2 है, पहला आंसर ये है। और दूसरा आंसर शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी कि LHS बराबर RHS करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, अल्फा है 4 और बीटा है -2, तो प्लस है फॉर्मूला में लेकिन माइनस यहाँ से, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो 2 जो आया आपका -b/a के बराबर आ रहा है कि नहीं। देखो अल्फा प्लस बीटा अगर जोड़ते हैं तो -b/a, तो -b क्या है, -b का मतलब ये, तो -b का मतलब क्या है, -b का मतलब हो गया -b/a, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो -b का मतलब क्या है, 2 तो ठीक है, लेकिन इसमें माइनस फॉर्मूला से माइनस यहाँ भी है, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो तुम, माइनस और फॉर्मूला से बाहर, ये वाला b का जो वैल्यू है यहाँ पर अंदर, तो -2, a कोफिशिएंट यानी कि 1, तो क्या आ गया 2/8, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के बराबर आ गया है, इसके बराबर आ गया है, यानी कि b/a के बराबर आया ना। तो ये हो गया पहला। तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो c क्या है -8, सॉरी c/a, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा पहले करो, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 4, अब बीटा कितना है इंटू -2, तो -8 आया, जो कि -c/a के बराबर है। देखो सॉरी c/a के बराबर है, तो c तो है आपका प्लस में रहता है फॉर्मूला में, तो प्लस से इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। तो c/a यानी कि क्या आएगा, देखो यहाँ पर इतना कर दो और अल्फा c/a लिख दो, तो c/a अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -8 है, c/a इक्वल टू कितना आ जाएगा -8/1, ठीक है। यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो कि बराबर आ रहा है c/a के, यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों एक जगह ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या जा रहा है -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या जा रहा है c/a, ठीक है। ये दोनों लिख के प्रूफ कर दो, ठीक है। ये दोनों लिख के प्रूफ कर सकते हो। थोड़ा गर्मी लग रहा है यार, फैन का आवाज आता है। वन मिनट, देखो ये आप समझ में आ गया होगा, यानी अगर यहाँ पर जब आपको ना समझ में आ रहा है तो फिर हम समझाते हैं। यानी LHS से लिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस -2, तो क्या आ जाएगा 4 -2 यानी कि 2 आया, -b/a यानी कि RHS बराबर क्या आ रहा है -b/a, तो -b तो फॉर्मूला में है, इसमें भी है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2/8, यहाँ भी 2 आ रहा है।
दोनों बराबर आ रहा है ना, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अब माइनस बी बाई ए। आई अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा ये है बीटा ये है, गुना करोगे तो 4 दूनी की -8 जो कि माइनस सी बाई ए के बराबर है। ए यानी कि इसका कोफिशिएंट एक जो भी है, ठीक है, वो बराबर आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अगला है जो आप बना सकते हो, ठीक है, जो बनने लायक है वो छोड़ देता हूँ। 4x² ये सब बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। अब देखो जो नहीं बनने लायक है उस पर हम कोशिश करते हैं, जैसे कि 4u² प्लस 8u। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4u² प्लस 8u, ठीक है, इसमें कांस्टेंट टर्म दिया ही नहीं है। जब कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, इसका शून्य कैसे निकालेंगे? शून्य निकालेंगे ना जी, मान के चलो इसका सी टर्म जैसे ax² प्लस bx, ठीक है, प्लस सी का टर्म दिया ही नहीं। जब दिया नहीं है तो कुछ करेंगे, ठीक है, तो यहीं से हमको शून्य निकालेंगे। तो मान के चलो कि यहाँ पर 4u कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा? u, यहाँ पर 2 बचेगा ना, u प्लस 2, तो 4u हाँ u प्लस 2 हो गया, आई इक्वल टू 0 कर दो, शून्य निकालना है। अब इन दोनों का गुणनखंड रहता है तो बराबर में 0 करते हैं, यानी 4u बराबर 0, फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0। u बराबर क्या हो जाएगा? 0 बटे 4, फिर u बराबर क्या हो जाएगा? -2, तो u बराबर क्या है? 0, u बराबर आ गया -2, यानी कि दो शून्य का है, u बराबर 0, u बराबर -2। अब शून्य गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना था, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? 0 प्लस देना है, लेकिन बीटा, तो बीटा की जगह पर क्या है? -2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस -2 यानी 0 - 2 यानी कि -2। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला से? -b बाई ए, जो कि -b बाई ए के बराबर ये आ रहा है कि नहीं, ये देखना है हमको सिद्ध करना है। तो -b बाई ए देखते हैं, तो -b बाई ए कितना आया है? -b, -b का मतलब ये 8 है, 8 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या करोगे? 8 यहाँ प्लस में है तो अंदर रखने की जरूरत नहीं है, अब बटे में 4, ठीक है, तो कट जाएगा तो -2, ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर -b बाई ए और अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए कर दिए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा? 0। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला से क्या होता है? c बाई ए, तो c मान के चलो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो c कुछ नहीं है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 4u² प्लस 8u प्लस 0, ठीक है, कौन से टर्म कुछ नहीं है तो 0, हाँ 0, अब बराबर में 0 कर दिया, कुछ नहीं है तो 0, तो c बाई ए, तो c का मतलब क्या हो गया? 0, a का मतलब क्या हो गया? 4, 0 बटा 4 यानी कि 0। देखो तो अल्फा इंटू, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए आ गया, हेंस अतः या हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए, प्रूव हो गया इसमें, मतलब कि शून्य गुणांक के बीच संबंध स्थापित हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अगला देखो, ये भी अच्छा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप रोक के। देखो t² - 15, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है t नहीं है, यानी कि घटते क्रम में आएगा ना, t² फिर t, फिर ये लास्ट टर्म होता है कांस्टेंट है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो आप, t² - 0 इंटू टी, ठीक है,
प्लस माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको तोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको तोड़ दो, इसी को तोड़ते हैं। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा √15। √15 क्या होता है प्लस में और माइनस में आता है। प्लस में और माइनस में 15 आएगा, यानी कि देखो अगर माइनस √15 को अगर स्क्वायर करोगे ना तो क्या आ जाएगा 15 ही आएगा। अब प्लस 15 का भी स्क्वायर करोगे √15 का तो भी 15 ही आएगा। तो इसीलिए प्लस माइनस 2 आता है आंसर, यानी कि टी बराबर प्लस में 15 टी बराबर माइनस में 15 √15। ठीक है, तो शून्य 2 का आएगा, वो अल्फा एक बीटा, तो इनका जोड़ अल्फा प्लस बीटा को क्या हो जाएगा √15 और फिर माइनस √15 कट गया तो 0। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा को क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की जगह पर क्या है 0, माइनस बी बाई ए यानी कि 0। अब बटा में ए यानी कि टी नहीं सॉरी टी का गुणांक ना होता है तो 1 यानी कि 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस बी बाई ए के बराबर आ जा रहा है। और फिर देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों को गुना करो, तब √15 अब माइनस √15 क्या हो जाएगा 15 का 15 √15 का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और √15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं हो रहा है यहाँ पर, माइनस का स्क्वायर नहीं हो रहा है, माइनस अलग है, यानी कि दो बार 15 हो जा रहा है, तो इसके लिए इसका स्क्वायर हो जाएगा लेकिन माइनस का नहीं स्क्वायर होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, यानी कि माइनस को हम अलग दिखती है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, खाली 15 हो जाएगा -15। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। तो सी क्या है आपका देखो तो -15, ए क्या है यानी एक्स का एक्स टी का टी स्क्वायर गुणांक एक्स स्क्वायर है तो टी है, टी के जगह पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, यानी कि देखो ये भी -15 ये भी -15, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया माइनस सी बाई ए। अतः अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप 2.2 आपका खत्म हो गया ये 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 2 है अगला, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत छोटा छोटा मैं वीडियो बनाऊंगा अभी। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य तथा योग तथा गुणनफल शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। द्विघात बहुपद है, इसका गुणनखंड और योग तथा गुणनखंड दिया गया है क्रमशः। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।